नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हिंदी व्याकरण के सेशन में हमारा रस का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने रस क्या है और उससे संबंधित फार्मूले और उसके साथ हमने अंग को क्या कर दिया है, समझा दिया है। ठीक है, आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लें, ताकि थोड़ा सा ये आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि आपको खासतौर से रस के अंग जब तक आइडिया नहीं रहेगा कि उनके अंदर क्या हो रहा है, तब तक ये आपको प्रकार में समझने में थोड़ी सी, मुझे लगता है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप उसको नहीं भी देखा है और अगर डायरेक्ट भी देखते तो भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं रस के प्रकार की। तो रस के प्रकार में जैसा कि हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना, कि जनरली वैसे 10 मिल जाते हैं, लेकिन अभी एक बढ़ गया, 11 प्रकार के रस हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर आपका वीर, भयानक, अद्भुत, शांत, श्रृंगार, करुण, रौद्र, विभत्स और वत्सल के साथ साथ एक आपका भक्ति रस। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रकार के रस हैं, जिनमें स्थायी भाव भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, कि उत्साही, भयभीष्म, निर्वेद, शोक, क्रोध, जुगुप्स, हास्य, और साथ ही साथ वत्सल, और उसके बाद आपका देवरति, या कुछ जगह अनुराग भी मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो कम से कम समझ में आ गई होगी, है ना। ये पिछले वाले वीडियो में अगर आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट श्रृंगार रस की। तो इसको परिभाषित करने के लिए हमें उन चारों अंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आश्रय कौन सा व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति होगा जिसके अंदर वो रस उत्पन्न होंगे। और रस किसके अंदर उत्पन्न होंगे? जो किसी न किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, ओबियसली है, तो उसके अंदर उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखिएगा, आश्रय कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उस कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास को पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो आई होप कि कम से कम इतनी चीज़ें तो आपको ध्यान होगी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी? श्रृंगार रस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की अगर बात करें तो आश्रय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, आश्रय के हृदय में मतलब कि वो व्यक्ति जो कविता, कहानी पढ़ रहा है, उसके हृदय में अगर रति नामक स्थायी भाव जग रहा है उसको पढ़ने के बाद, तो उसमें स्थायी भाव के साथ साथ विभाव, अनुभव और संचारी भाव का अगर साथ में संयोग हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं, कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, कि कैसे आपका एग्जाम्पल या उदाहरण इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में हमें दो उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। वैसे इसके दो प्रकार हैं, इसलिए दो उदाहरण देखने पड़ते हैं। आपको पता है श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो प्रकार है आपका संयोग और एक वियोग। संयोग के अंदर क्या है दोस्तों कि संयोग के अंदर जिसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोग रस। और वियोग रस में जिसमें नायक और नायिका के विछड़न या वियोग का वर्णन किया जाता है, दूर जाने का वर्णन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वियोग रस कहते हैं। ठीक है ना, तो बात करते हैं संयोग के अंदर अगर बात करें तो अगर हम बात करें संयोग की दोस्तों, तो संयोग के अंदर क्या है? राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, टेक रही पलटारत नाही। इसमें अगर आपने देखा होगा तो राम जब फूल चुगने गए थे, कहाँ? बाग में। ठीक है ना, अयोध्या में गए थे देखने, फिर वो वहीं पे वो रुके थे, और जब वो बाग में गए फूल चुगने, तो सीता जी को पता लगा कि राम जी बाग में गए हैं, तो देखने का बहुत बढ़िया अवसर है, मौका आप देख सकते हैं। तो सीता भी देखने गई। तो जब वो छुप के देख रही थी, तो देखते देखते वो उनको इस तरीके से राम जी मोहित हुए कि वो लगातार देखते ही रहीं। ठीक है ना, उसी का वर्णन है और उसी के पर्सपेक्टिव में ये बोला गया है कि राम के रूप निहारत जानकी, सीता माँ राम के रूप को देख रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर इस घटना की बात करें तो यहाँ पे जो राम का क्या कहते हैं, सीता है, सीता कौन हो जाएंगी? आश्रय। और राम क्या हो जाएंगे? राम हो जाएंगे विभाव। अब बोलोगे विभाव कैसे? आश्रय तो चलिए समझ में आता है कि राम सीता जी देख रही हैं, तो सीता के अंदर रस उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है ना, श्रृंगार रस। ठीक है ना, लेकिन
यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, राम की, तो राम कैसे विवाह हुआ? तो आपको पता होगा विवाह में हमने बताया था कि किसी भी घटना के कारण का आधार, ठीक है ना, कारण के आधार को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, कारण को क्या बोलते हैं? जैसे स्थायी रूप से सोए हुए जो रस हैं या स्थायी भाव हैं, उनको जगाने वाले कारण को हम बोलते हैं विभाव, है ना। आश्रय के हृदय में जो स्थायी रूप से सोए हुए भाव हैं और उनको जगाने वाले कारण को हम बोलते हैं विभाव। तो यहाँ पे विभाव की अगर बात करें तो वो स्थायी भाव जगा किस कारण? तो राम के कारण जगा, राम के चेहरे को देख करके, है ना, राम की खूबसूरती को देख के। तो यहाँ वो क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, ठीक है ना, राम का रूप, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर बात करें तो कंगन के नंग की परछाई, उसमें उसके साथ साथ जो कंगन की नंग है, तो उसको जैसे ही देखती हैं तो वो चीज़ें क्या है, वो और चमकती हुई, है ना, चमकती, चमकने की वजह से उनके जो अंदर जो भाव थे, जगे थे, वो और तेज हो जाते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं, क्लियर है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जब विवाह के अंदर भी आलम्बन उद्दीपन हमने बताया था, तो उनकी खूबसूरती में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, उसको बढ़ाने में सहयोग करती हैं, वो किसके अंदर चली जाएंगी, वो आलम्बन उद्दीपन के अंदर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हम चार ही चीज़ जानेंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो हमने बता दिया क्या क्या, सीता हो गई आश्रय, राम हो गए विभाव, रस कौन सा जगह, रस आपका रति नामक जगह, प्रेम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उनकी खूबसूरती को देखकर प्रेम रस जग गया। अब उसके बाद आगे की बात करें, याते सब सुध भूल गई, टेक रही पल टारत नहीं, वो उनको देखने में इस तरीके से मगन हो गई कि लगातार देखती रही। तो ये जो लगातार देखना है ना, ये किसके अंदर चला जाएगा दोस्तों, ये आश्रय के द्वारा घटनाएं की जा रही है, तो इसका मतलब ये कायिक अनुभव के अंदर चला जाएगा, मतलब अनुभव। अनुभव में हमने क्या बताया था कि घटना के बाद जो भी आश्रय क्रियाकलाप करता है, तो देखने के बाद वो लगातार देखती रही, तो क्या कर रही हो, देख रही, मतलब कोई न कोई क्रिया कर रही है, इसका मतलब किसमें चला जाएगा, अनुभव में। फिर बात आई किसकी, कर टेक रही पर टारत नहीं, तो इसके अंदर इस तरीके से वो देखने में मगन हो गई कि वो मतलब नज़र हट नहीं रही। तो अब इसमें दो चीज़ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, एक तो उनके द्वारा जो घटनाएं की जा रही वो तो अनुभव, संचारी भाव के अंदर क्या होगा, अब मान लीजिए वो देखने के बाद, है ना, अब अकेले में बैठेंगी, सोचेंगे यार कितना सुंदर उनका चेहरा था, काश यही मेरे पति होते। ये जो तरह तरह के भाव आते हैं ना, सुंदरता का भाव आता है, कितने सुंदर थे, ये जो प्रेम भाव है, उनको देखकर जो प्रेम उत्पन्न हुआ, ये तरह तरह के जो विचार आएंगे ना सीता जी के अंदर, तो वो क्या होगा, वो आपका चला जाएगा एक तरीके से संचारी भाव में। इस तरीके से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग करते हैं श्रृंगार रस को बनाने में। अब बात करते हैं वियोग की। तो वियोग में देखिए दोस्तों, इसमें इसमें तो संयोग का वर्णन दिख रहा है कि मिल रहे हैं आपस में, इसमें वियोग होगा। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पे जब ते राम सिधारे, सॉरी श्याम, श्याम सिधारे, ठीक है ना। ये शायद जहाँ तक मुझे पता है तो गोकुल के कृष्ण और राधा के बीच का वर्णन है, या गोपियों के बीच का वर्णन है, जिसके अंदर कृष्ण गोकुल से जाने के बाद जब द्वारिका चले जाते हैं, तो ये उनके बिछड़न में राधा जी के कथन है। इसके अंदर वो क्या कहते हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे, कि हे कृष्ण जब तुम यहाँ से गए, ठीक है ना, तो तुम्हारी याद में क्या हो रहा है, हम वियोग में प्रेम इतना है, ठीक है ना। अब यहाँ कोई नफरत नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ प्रेम इतना ज़्यादा है कि वियोग में उनकी याद में क्या हो रहे हैं, लगातार अश्रु बह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके कारण बह रहे हैं, तो कारण में हो जाएंगे कृष्ण जी। किसके अंदर बह रहे हैं, या कौन रो रहा है, तो वो इसमें राधा जी भी हो सकती है, गोपी भी हो सकती है, ज़्यादातर राधा ही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो अब ये सदा रहस्य पावस ऋतु पे हमारे, उनको इस इतना रो रहे हैं, उनको लग रहा है कि बरसात का सीजन आ गया है, इतना मतलब कि वर्षा हो रही है, उनके अश्रु इतने ज़्यादा बह रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो ये जो फील हो रहा है ना, ये फील होना किसके अंदर आ जाएगा, देखिए रोना, यहाँ निस्दिन बरसत नयन हमारे, जो ये रो रहे हैं ना, तो रोना किस में चला जाएगा, अनुभव में। हमने बताया था रोना गाना चिल्लाना, उस घटना के बाद, विछड़न के बाद वो रो रहे हैं, तो रोना गाना किस में चला जाएगा, अनुभव में। लेकिन संचारी भाव किस में चला जाएगा, वो सोच रहे हैं कि ऐसा उनको फील हो रहा है कि लगातार हमारे नैन पानी की तरह बरस रहे हैं, ठीक है ना, कब, जब श्याम यहाँ से गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये वियोग का वर्णन कर रहा है, क्लियर है। आई होप कि इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा।
यही चीज़ें सब पे इम्प्लीमेंट होगा दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिभाषाएं तो लगभग लगभग सिमिलर होगी, हमें एग्जाम्पल ही थोड़ा थोड़ा समझना है। वैसे तो आपको यहाँ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ चुपचाप लिख के आना है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये परिभाषाओं पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते किसकी, हास्य रस की। अगर मैं हास्य रस की बात करूँ तो इसमें भी क्या होगा, आश्रय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं, हास रस। अब अगर हास रस की बात करेंगे तो इसमें उदाहरण क्या दिया हुआ है, हाथी जैसी दें गेंडी जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। अब समझिए दोस्तों कि ये मान लीजिए किसी आपके दोस्त के लिए बोला जा रहा है, अब ग्रुप सर्कल में या बोल रहे एक दोस्त को, तो बाकी क्या होंगे, बाकी देख के हंसने लगेंगे, भले उसको थोड़ा बहुत बुरा लगे, हालांकि ऐसा होता नहीं दोस्तों के बीच में, लेकिन मान लीजिए उसको थोड़ा बहुत बुरा लगे, लेकिन ये मत समझिए कि बुरा है तो दूसरा लंका, वो दूसरा रस आ जाएगा। वहाँ हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो हास्य रस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से उनके जो दोस्त हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं ना, वो किसके अंदर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे आश्रय। अब जिसको देख कर बोल रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा विभाव, है ना। दोस्त को देख कर बोल रहे कि मोटा तगड़ा है, इसके कंडीशन को देख के बोल रहे हैं, तो वो जाएगा विभाव। अब उसके बाद अगर बात करेंगे तो बोलने के बाद उसमें अनुभव क्या होगा, मान लीजिए उनके दोस्तों ने, दोस्त उनको उस कंडीशन को देखकर हंसने लगे, हास्य का भाव आ गया, तो हंस रहे हैं मतलब किस में चला जाएगा, अनुभव। अब हंसने के बाद वो सोचने लगे कि यार इसके लिए ठीक ही बोला, है ना। अब हंसी के भाव में कोई गुस्सा तो करेगा नहीं, तो बोलेंगे कि ठीक ही तो बोल रहा है, तुम्हारे जैसे शरीर है, बॉडी है, उस तरीके से देख के बोल रहे हैं। तो ये सब जो विचार आ रहे हैं ना, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि वो जो सोच रहा है यार मेरा शरीर इस तरीके से, मुझे दो लोग बोल रहे हैं, मैं कल से जिम जाऊंगा, अपने शरीर को थोड़ा सा वजन कम करूंगा, है ना, ये सब चीज़ें वो सोचेगा, है ना। या हंसी का मान लीजिए भाव आया, उस समय हंस जैसे ऐसी स्थिति हुई, तो वो जो विचार आते जाते रहते हैं, ठीक है ना, चाहे दुख वाला हो चाहे हंसी वाला हो, वो किसके अंदर चला जाएगा, वो चला जाएगा संचारी भाव के अंदर। तो आई होप कि श्रृंगार हास ये तो आपको आइडिया आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों करुण रस की। अब देखिए करुण मतलब दुख का भाव आ रहा है, ठीक है ना, तो ओबियसली है, अब ऐसी कोई घटनाएं होगी जिसमें दुख का भाव आएगा, तो इसकी परिभाषा तो सेम है, आश्रय के हृदय में रति नामक सॉरी आश्रय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे बोलते हैं करुण रस। अब बात करेंगे उदाहरण की, तो उदाहरण के अंदर कौन आएगा दोस्तों, उदाहरण के अंदर आपका आएगा, देख सुदामा के दीन दशा करुणा कुरु निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ये जो पंक्ति है, ये जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए थे द्वारिका, तब का वर्णन है, ठीक है ना, कि जब कृष्ण उनसे मिलने गए, द्वार पे मिले, तो उनकी दशा देख करके, फटी धोती, एकदम पतले दुबले गरीब, है ना, मतलब एक तरीके से उनकी बुरी दशा देख करके क्या हुए, कृष्ण उनकी दीन यानी गरीबी गरीबी को देख करके वो रोने लगे, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, देख इस दामा के दिन सा करुणा कुरु निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इसमें देखिएगा कृष्ण हुए क्या आश्रय, किसको देखकर उनके अंदर वो दया भाव आया या करुणा का भाव आया, सुदामा का। तो सुदामा क्या हो जाएगा यहाँ पे विभाव, क्योंकि कारण है सुदामा जिसकी वजह से उनके अंदर ये भाव आए। फिर उसके बाद देख करके वो रोने लगे, कौन रोने लगे, कृष्ण जी। तो ये रोना गाना ये किसके अंदर था, ये था अनुभव, और वो भी कायिक अनुभव। अब इसके बाद पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए, ठीक है ना। अब इस स्थिति में वो सोच रहे हैं कि काश सुदामा पहले आ गए होते, ठीक है ना, तो हम इनकी बहुत कुछ हेल्प कर पाते। ऐसा जो विचार आ रहा है ना, दुख का जो भाव आ रहा है मन में लगातार, कि यार मैं यहाँ राजा की तरह जी रहा हूँ और वो बेचारा मेरा दोस्त गरीब है, वो गरीबी की स्थिति में जी रहा। तो ये तरह तरह के उनके अंदर विचार आएंगे, किनके, कृष्ण के अंदर। तो उस समय वो जो विचार आएंगे वो किस में चले जाएंगे, संचारी भाव, ठीक है ना, दया करुणा क्रोध जो भी आएगा उस समय, तो किसके अंदर चला जाएगा, संचारी भाव के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रौद्र रस की। किसकी, रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोधित, एकदम रौद्र रूप नहीं बोलते। तो अगर इसकी बात करेंगे तो परिभाषा तो लगभग सेम होगी, थोड़ा सा ही चेंज होगा। मतलब आश्रय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम रौद्र रस, ठीक है। अब अगर हम बात करें रौद्र रस की, तो रौद्र रस में उदाहरण क्या हमने मेंशन किया है, श्री कृष्ण के सुनी बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये जब युद्ध का माहौल बन रहा था एक तरीके से, तो कृष्ण जी उस समय अर्जुन को समझाते हैं, है ना, प्रवचन देते एक तरीके से कि देखो ये दो कंडीशन में भी आप बोल सकते हैं
एक वो कंडीशन जब उनके लड़के को उन लोगों ने कौरवों ने मिल करके मार दिया, उस कंडीशन में भी एक संवाद देखने को मिलता है। और एक तब जब अर्जुन भटकने लगते कि मैं अपने परिवार की ही हत्या कर रहा हूँ, मैं अन्याय कर रहा हूँ, तो कृष्ण जी समझाते हैं, ठीक है ना। तो उसी समय का ये वाक्य है कि श्री कृष्ण के सुने वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब उन्होंने कृष्ण ने कहा होगा कि तुम्हारे बेटे को मार दिया उन्होंने, तो वो उनको बहुत गुस्सा आया होगा, ठीक है ना, कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि कृष्ण क्या हुए वहाँ पे, कृष्ण हुए विभाव। गुस्सा किसको आया? अर्जुन को आया। अर्जुन ने कृष्ण की बातें जो सुनी उनकी, तो वो बातों को सुन करके, ठीक है ना, तो वो जो बातें थी ना कृष्ण की, वो क्या हो गई? वो हो गई आपकी विभाव। और ये भाव किसके अंदर जगह? ये भाव जगह किसके अंदर? अर्जुन के अंदर। तो अर्जुन क्या हो जाएंगे एक तरीके से? ये हो जाएंगे मतलब अर्जुन के अंदर वो भाव जगह, अर्जुन तो आश्रय हो जाएंगे। अर्जुन के अंदर जो भाव जगेगा वो कौन सा भाव जगेगा? ओबियसली है उसमें क्रोध का भाव जगेगा। रस कौन सा उत्पन्न होगा? रौद्र रस, क्रोध वाला आएगा, ठीक है ना। क्रोध से जलने लगे, ठीक है ना, क्लियर है। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो देखिए यहाँ से इसमें क्रोध से जलने लगे का मतलब क्या है? एक तरीके से कि क्रोधित करना। तो ये क्या है? ये किसके बस में है? गुस्से बस क्रोध आना। तो ये किसके अंदर है? ये है आपका अनुभव के अंदर, ठीक है। किसके अंदर है? अनुभव के अंदर, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में। अब संचारी भाव के अंदर सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जितना भी दुख था उसको दूर किया और अपने अंदर पेशेंस लाए कि अब तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये जो विचार आ रहे हैं ना कि मैं बदला लेके रहूँगा, नहीं छोड़ूंगा, है ना, तो ये सब किसके अंदर चला जाएगा? ये सब संचारी भाव के अंदर चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वीर रस की। वीर रस की अगर बात करें तो परिभाषा तो सेम रहेगी लगभग। वो आश्रय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीर रस, ठीक है। अगर वीर रस का उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है? हंसने वाला, वो सॉरी उत्साह वाला भाव आएगा, ठीक है ना, योग एकदम तेजस वाला, उत्तेजना वाला भाव आएगा। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो आपने सुना होगा एक कविता, एक पंक्ति सुनी होगी, बुंदेलो हर बोल के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने सुनी होगी। इसको जैसे ही पढ़ते हैं बहुत वीरता का भाव आता है। या अब एक और है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जितनी भी कविताएं हैं ना दोस्तों, इसको पढ़ के हमें वीर रस का भाव आता है और हमारे अंदर उत्साह आता है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव जगह। अब इसमें देखिए ये जो कविता है ना, बुंदेलो हर बोल के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इस कविता को जो पढ़ेगा, ठीक है ना, वो इस कविता को जो भी पढ़ेगा, ठीक है ना, या मान लीजिए कि कविता सुनाई जा रही है, तो यहाँ पे जो सुन रहे हैं वो आश्रय हो जाएंगे। उनके अंदर जो भाव जग रहा है वो वीर रस का जग रहा है। अब किसको देखकर जग रहा है? झांसी की रानी को, उनकी वीरता को देखकर। तो वो क्या हो जाएंगी? विभाव हो जाएंगी। अब उनको देखने के बाद उनके अंदर वीर रस का भाव आएगा, जो सुन रहे हैं लोग, भाव आएगा, है ना, कि यार हम भी लड़ेंगे, हम भी उनकी तरह बनेंगे। तो ये जो भाव आता है ना, क्लियर है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा? ये अनुभव के अंदर जो विचार आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सच में लड़ने चले जाएं या कुछ एक्टिविटी करने लगे उससे प्रभावित होकर, तो किसके अंदर चला जाएगा? तलवार उठा लें, चल दें या एक्टिंग ही करने लगे जो भी, तो वो किसके अंदर चला जाएगा? वो अनुभव के अंदर। जो घटनाएं करेंगे अनुभव के अंदर, जो विचार आएंगे वो आपके वीर रस के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? भयानक रस की। किसकी बात करते हैं? भयानक रस की। अगर हम भयानक रस की बात करें तो परिभाषाएं तो लगभग सेम होंगी, है ना। परिभाषाएं क्या सेम होंगी कि आश्रय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? भयानक रस। अब इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि भय का भाव आएगा, डर का भाव आएगा, कोई ऐसी घटनाएं होगी। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ओर अजगर है, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इसमें क्या बोल रहा है? आप मान लीजिए सपोज दैट जा रहे हैं कहीं, ठीक है ना, क्लियर है, और आपको जंगल में आप इस तरीके से फंस गए कि एक साइड आपको क्या दिख रहा है? एक साइड दिख रहा है आपको मृगराय, ठीक है ना, एक तरीके से, सॉरी अजगर, एक तरीके से क्या है, एक साइड अजगर मतलब सांप दिख रहा है, और दूसरे साइड आप भागने की कोशिश करते तो कौन है? मृगराय, ठीक है ना, हिरण, शायद मृग को हिरण ही बोलते हैं, हिरण फंस गया। अब आप दोनों के बीच में फंस गए, अब आप क्या करोगे? ठीक है ना, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए।
आप देख करके इतना ज़्यादा डर गए कि अब भाई अब तो मरने वाले हैं, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो यहाँ 4 चीज़ समझिए। यहाँ पे जिसकी वजह से आप डरे ना, वो कारण क्या था? वो कारण था अजगर और मृग। ठीक है ना? आपके अंदर डर उत्पन्न हुआ, तो डर कौन सा उत्पन्न हुआ? ये आपने स्थिति को देखी, तो जो स्थिति को देखी, डर किसके अंदर उत्पन्न हुआ? उस व्यक्ति के अंदर जिसने भी देखा होगा। फिर इसमें मृग और जो ये अजगर हैं, ये क्या हो जाएंगे? विभाव हो जाएंगे। इनके कारण ही तो वो डरा बेचारा। अब डर के कारण वो मूर्छा खा गया, बेहोश होना जिसे बोलते हैं। तो बेहोश होना किसके अंदर चला जाएगा? ये चला जाएगा आपके अनुभव के अंदर, वो भी सात्विक, क्योंकि वो मूर्छा उसे वो जान के नहीं सोया था, उसको अपने से मूर्छा आया था। तो